नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी भैया और बहनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 90 लेके आया हूँ। साथियों, आज के इस भाग में राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिल्कुल मेरे सभी भैया और बहनों से विनंती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आज के इस वीडियो को लेना है आप सभी को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के रूप में। तो बिल्कुल आप सभी को प्रत्येक प्रश्न का आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक बार आप सभी रेडी हो जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथी, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है, तो इसका आंसर आप सभी बताइएगा। तो उदयपुर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। झीलों की नगरी है वो उदयपुर को कहा जाता है और उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश राज्य है। इसके साथ में राजस्थान की सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगती है जो कि 1600 किलोमीटर है। साथियों, कितनी है? 1600 किलोमीटर है। और सबसे कम है साथियों वो पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान में तांबा उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा स्थान है वो प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपको बताना है तांबे के उत्पादन के लिए कौन सा स्थान है वो प्रसिद्ध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर, खेतड़ी। साथियों, खेतड़ी है ये झुंझुनू जिले में पड़ता है जो कि तांबे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में बीकानेर का कौन सा स्थान है। बिल्कुल आपको बताना है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर का राजस्थान में स्थान। साथियों, दूसरा स्थान रखता है बीकानेर, तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है वो है जैसलमेर। 38,401 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। और बीकानेर का है 28,400 प्लस हैं, 433 है ऐसा कुछ है। और सबसे छोटा है साथियों वो धौलपुर है और धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिशलपुर बांध परियोजना को जलापूर्ति करने वाली नदी का नाम क्या है। बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। बिशलपुर बांध में कौन सी नदी का पानी आता है। साथियों, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर, बनास नदी। बनास नदी है इसका पानी बिशलपुर बांध में आता है। साथियों, चंबल नदी पे जवाहर सागर बांध बना हुआ है, कोटा बैराज बांध बना हुआ है और राणा प्रताप सागर बांध भी बना हुआ है। जवाई नदी पे जवाई बांध बना हुआ है, ये सुमेरपुर पाली के पास में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गजनेर पैलेस कहाँ स्थित है। बिल्कुल आप सभी का आंसर आना चाहिए। गजनेर पैलेस है ये कहाँ स्थित है। साथियों, बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। प्रश्न संख्या 7, ऊँट की खाल पर चित्रांकित किस शैली की विलक्षणता है। बिल्कुल आपको बताना है कि ऊँट की खाल पर कौन सी चित्र शैली के अंतर्गत चित्र बनाए जाते हैं। साथियों, बीकानेर चित्रशैली हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, धोक पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है। बिल्कुल एनोगई पेंडुला। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। धोंक जो कि मरुस्थलीय वनस्पति है, इसका वैज्ञानिक नाम है वो है एनोगई पेंडुला। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न, राजस्थान में बाघों हेतु प्रसिद्ध सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, आपने अपना आंसर चॉइस कर लिया होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है अपने राजस्थान में। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। साथियों, महमूद गजनवी अफ़गानिस्तान के गजनी जो क्षेत्र है वहाँ का शासक था और बार बार इसने
मंदिरों को लूटने का प्रयास किया था और उसी में से गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को भी लूटने का इसने प्रयास किया था और लूटा भी था। तो इसका सही आंसर होगा 1025 ईसा में, यानी ये लगभग 997 में शासक बना था। वहाँ से लेके 1030 तक ये शासक रहा था और इसी बीच 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। प्रश्न संख्या 11, नृत्य की किस शैली से दयाराम जी हैं वो संबंधित हैं? बिल्कुल आपको बताना है नृत्य की कौन सी शैली से दयाराम जी संबंधित हैं। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर, भवाई नृत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परबतसर पशु मेले किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? बिल्कुल आपको बताना है परबतसर पशु मेला है जो कि नागौर जिले में साथियों लगता है, किसकी याद में इसको आयोजित किया जाता है? बिल्कुल लोक देवता तेजा जी, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव है वो कहाँ आयोजित करता है? ऊंट महोत्सव साथियों ये होता है बीकानेर में, तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर में आयोजित किया जाता है। हाल ही में मरु महोत्सव है साथियों वो जैसलमेर में आयोजित किया गया था। थार महोत्सव है साथियों बाड़मेर में आयोजित किया जाता है, ये भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? एकीकरण की बात हो रही है। बिल्कुल 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ है इसका विलय हो गया था, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। जिस भी भाई और बहन ने ऑप्शन नंबर सी बताया उन सभी का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिल्कुल आपको बताना है मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। मेरे सभी भैया और बहनें इसका आंसर देंगे। इजी सा प्रश्न है, तो बिल्कुल जैसलमेर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। साथियों चूरू जिले में ताल सापर अभयारण्य है, ये भी आप ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 16, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कोटा, सिरोही, बूंदी या फिर चित्तौड़गढ़। मेरे नियमित जो दर्शक हैं या फिर विद्यार्थी हैं उन सभी से विनती रहेगी आप रेगुलर वीडियो को देखा करें। पिछले कुछ दिनों में देखने वालों की संख्या में काफ़ी कमी आई है और उसी के चलते मैं वीडियो भी कम अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि यार देखने वाला नहीं हो तो फिर वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल 16 का आंसर दीजिएगा। सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी सीता माता वन्य जीव है साथियों। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी दीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला जो सामूहिक नृत्य है वो कौन सा है? वालर नृत्य हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 18, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी? बिल्कुल आपको बताना सावित्री देवी भाटी का संबंध कौन सी रियासत से था? साथियों जोधपुर रियासत से ये संबंधित थी, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। जिस भी भाई और बहन ने ऑप्शन डी बताया बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? साथियों ये प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्च बारस के दिन, किस दिन हो साथियों? बच्च बारस के दिन गाय की उसके बछड़े सहित उसकी पूजा की जाती है। बिल्कुल क्या बात है, अभी तक तो काफ़ी हमारे जो विद्यार्थी है उनका स्कोर काफ़ी अच्छा चल रहा है। कौन भगत पंथ का संस्थापक था? बिल्कुल आपको बताना है भगत पंथ किसने चलाया? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा गुरु गोविंद गिरी ने। बिल्कुल किसने चलाया था साथियों? गुरु गोविंद गिरी ने। प्रश्न संख्या 21, कौन सा शहर है वो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल धातु नगरी नागौर को कहते हैं। वैसे ही तलवार के लिए सिरोही जिला प्रसिद्ध है या फिर सिरोही प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल तलवारों के लिए सिरोही, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 22, राजपूताने के लिए राज्य में सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार किसने की? यानी आपको बताना है राजपूताने के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? बीकानेर, रणथंभौर, आमेर या फिर मारवाड़? साथियों फटाफट अंदाज में आंसर दीजिएगा। आमेर हो जाएगा, जयपुर का आमेर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? साथियों यहाँ पे सैकड़ों हजारों आदिवासियों का दमन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। तो बिल्कुल हो जाएगा
23 में ऑप्शन नंबर 1 मानगढ़ धाम, बिल्कुल मानगढ़ धाम है, 1913 में ये घटना हुई थी। अगला प्रश्न है, किसने जैसलमेर में 5 पटुओं की हवेलियों का निर्माण करवाया था? यानी पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में है। इनका निर्माण किसने करवाया था? 24 का आंसर मेरे सभी भैया और बहनों का आना चाहिए, तो गुमान मन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। राजा गुमान मन है, इन्होंने जैसलमेर में पटुओं की हवेलियों का निर्माण करवाया था, जो कि 5 प्रकार की हवेली हैं। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? जैसे जोधपुर के शासक हैं या फिर मारवाड़ी के शासक हैं, उन्हें राव कहा जाता था। ये नाम के आगे राव लगता था, राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव। मेवाड़ के महाराणा लगता था, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा। आमेर के सवाई लगता था, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई मान सिंह। वैसे ही डूंगरपुर के शासक है, उनके आगे महारावल लगता था, महारावल। ठीक है ना, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। साथ ही थोड़े से फैक्ट हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 26, 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? बिल्कुल कोटा का पीए कौन था, जिनका सिर काट के ना कोटा राज्य में घुमाया गया था, और इनके 2 पुत्रों की भी हत्या की थी क्रांतिकारियों ने? मेजर बर्टन हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, कौन? मेजर बर्टन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27, राजस्थान किस खनिज का उत्पादन में प्रथम है? यानी कौन से खनिज का उत्पादन में राजस्थान अपना स्थान प्रथम रखता है? साथियों तांबा नहीं, चांदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु मेला नहीं है? बिल्कुल, क्या बात है, सही आंसर दे रहे ना। पशु मेला नहीं है साथियों, पुष्कर का मेला है, ये पशु मेला नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। और साथ ही रामदेवरा का भी पशु मेला नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर अपन बी को रखेंगे इसका करेक्ट आंसर, और साथ ही ऑप्शन नंबर सी भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, किसे 1974 में बली पोर्ट्रेज के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बिल्कुल कृपाल सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलेगा, आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? बिल्कुल मेरे सभी भैया और बहनें इसका आंसर देंगी। बम नृत्य कौन से स्थान से संबंधित हैं? साथियों भरतपुर से हैं, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल ये आज का हमारा राजस्थान सामान्य ज्ञान का टेस्ट, जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्नों को अपन ने कवर किया है। बिल्कुल आप अपना स्कोर एक बार साझा कीजिएगा, एक बार अपना स्कोर ज़रूर साझा कीजिएगा, वीडियो के बारे में अपनी राय दीजिएगा। और हाँ, हमारे वीडियो को आप रेगुलर देखा करें और शेयर भी आगे किया करें, ताकि आपके मित्रों को भी फ़ायदा हो सके। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कल संडे है तो मैं दिन को भी क्लास लगाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।